शिवम के शरीर पर बेशक काफी घाव हो चुके थे, लेकिन उस काले भेड़िए यानी अगस्त्य की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव थे, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और अब उसके अंदर इस लड़ाई को ज्यादा देर आगे बढ़ाने की ताकत नहीं बची थी। उसके घाव पहले की तरह ठीक भी नहीं हो रहे थे। उसके पंजे मारने की ताकत और स्पीड भी धीरे धीरे कम हो गई थी। तभी उसने त्रिलोकीनाथ की तरफ देखकर काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आचार्य, आप सबको मिलकर हमला करना होगा। जल्दी कीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। अगस्त्य को समझ में आ गया था कि अगर त्रिलोकीनाथ आचार्य और दाहिर ने मिलकर हमला नहीं किया तो आज उसकी मौत निश्चित है। वहीं उसे लड़ता देख और इस तरह चिल्लाता देख त्रिलोकीनाथ आचार्य को बहुत सुकून मिल रहा था। वो बड़े ही शांति से अपने हाथ पीछे करके खड़े थे और उस नजारे को देख रहे थे। उन्होंने अगस्त्य से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, कहां गई तुम्हारी ताकत? तुम तो शिवम से अकेले लड़ना चाहते थे ना? तो अब लड़ो। अपनी लड़ाई खुद ही पूरी करनी चाहिए, वरना मिस्टर शिवम के साथ नाइंसाफी होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस लड़ाई में तुम्हारी मदद करूं तो मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगो और मुझसे मदद की भीख मांगो। उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आचार्य ने अपना पक्ष पहले ही रख दिया था और जब अगस्त्य ने दाहिर की तरफ देखा तो उनकी आंखों से ही समझ में आ गया था कि वो लड़ने के मूड में नहीं है और वो अगस्त्य की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। जब शिवम ने देखा कि अगस्त्य की मदद कोई नहीं कर रहा तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि आज वो इस घाटी से खाली हाथ नहीं जाएगा। जब इतने धोखे खाने के बाद वो यहां तक पहुंच गया है तो जिस मकसद के लिए उसके गुरुजी उसे यहां भेजना चाहते थे वो उसको पूरा करके ही वापस जाएगा। इस बात को सोचकर शिवम की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा और उसने अगस्त्य की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। जोर से चिल्लाने के बाद शिवम ने इतनी तेजी से लगातार उस काले भेड़िए पर एक के बाद एक मुक्के मारना शुरू कर दिया जैसे वो उसे सांस लेने की भी मोहलत नहीं देना चाहता था। अगस्त्य पर शिवम का एक के बाद एक वार भारी पड़ता जा रहा था और उसकी ताकत कमजोर होती जा रही थी। उसने सोचा कि यहां मौजूद कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं करेगा, उसे अपनी जान खुद बचानी होगी। शिवम उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो इस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी पूरी ताकत उस लड़ाई में झोंक दे ताकि वो सांस लेने के लिए जिंदा बचा रहे। अब वो काला भेड़िया पूरी तरह से आदमी के अवतार में आ चुका था, यानी उसने अपना जानवर का रूप छोड़ दिया था और वो वापस अगस्त्य बन गया था। लेकिन शिवम और अगस्त्य के बीच की लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। उन दोनों की लड़ाई घाटी के अंदर शुरू हुई थी और अब वो दोनों घाटी के आखिरी छोर तक पहुंच गए थे। जगह जगह से सड़क और पत्थर टूट चुके थे, हर तरफ तबाही नजर आ रही थी। जो घाटी कुछ समय पहले इतनी खूबसूरत थी वो अब इतनी बुरी हो गई थी कि कोई उसे देखना भी पसंद न करे। शिवम के साथ साथ अगस्त्य की आंखों में भी खून उतर आया था। वो जांबाजों की तरह शिवम से लड़ रहा था। उसे अपने घावों की फिक्र नहीं थी, वो बस शिवम की जान लेने की कोशिश कर रहा था। उसका हर एक कदम, हर एक बार शिवम की जान लेने के लिए था। वहीं शिवम एक खतरनाक योद्धा की तरह बड़ी ही शांति से हर चाल को, हर वार को अंजाम दे रहा था। शिवम के दिल में भी अगस्त्य को मारने की चाहत थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपने गुरुजी का सपना पूरा करना था। उन दोनों की लड़ाई पूरी घाटी देख रही थी। अचानक ही एक जोर का झटका महसूस हुआ जिसने सबको अपनी जगह से हिला दिया। शिवम का मुक्का और अगस्त्य का पंजा एक दूसरे से टकराया और एक दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश करने लगा। उस वार में इतनी ताकत थी कि बर्फ टूटकर गिरने लगी थी। घाटी का एक एक पहाड़ हिल रहा था। लोग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। बेंजामिन, जेम्स, दाहिर और त्रिलोकीनाथ आचार्य को चट्टानों का सहारा लेना पड़ गया ताकि वो उस भूकंप में गिरकर मर न जाएं। शिवम और अगस्त्य की ताकत देखकर जेम्स ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये सब सच में बहुत खतरनाक है। जेम्स को ऐसा लगता था कि उसके और अगस्त्य की ताकत में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन अब अगस्त्य का असली रूप देखने के बाद वो समझ गया था कि अगर अगस्त्य ने उसके साथ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी होती तो शायद जेम्स उसका पांचवा वार भी झेलने लायक न बचता। शिवम ने देखा कि अगस्त्य की बॉडी अब उसका साथ छोड़ने वाली है। अब बस शिवम को थोड़ी मेहनत और करनी होगी और उसका ये दुश्मन भगवान के पास पहुंच जाएगा।
इसीलिए उसने अगस्त्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो बहुत जोर से चिल्लाया, उछला और उसने अगस्त्य की छाती पर एक जोर का मुक्का मार दिया। अगस्त्य के मुंह से खून की बहुत बड़ी उल्टी हुई। शिवम ने माहिम रासो, गांधी राजस्व पाठ, तक्षक नाग संहिता, इन सब की मदद से आज खुद को जिताया था। अगर उसने इन सब का अध्ययन नहीं किया होता तो आज उसका भी हाल बिल्कुल अगस्त्य की तरह होता। अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया था। बस एक मुक्का और अगस्त्य खत्म। शिवम उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से राजा दाहिर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह शिवम, वाह, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। तुमने ये दिखा दिया कि तुम पूर्व नागराजा के शिष्य हो। अगर तुम उनके शिष्य नहीं होते तो शायद मैं आज तुम्हें यहां से चुपचाप चले जाने को कहता, या फिर तुम्हें अपने साथ काम पर रख लेता, क्योंकि तुमने मेरे सबसे खास आदमी को धूल चटा दी। लेकिन तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें यहां से इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। तुम्हें आज मरना ही होगा। अपनी बात कहते ही दाहिर अपनी जगह से गायब हो गया और अचानक शिवम के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने शिवम को पलटने का मौका भी नहीं दिया और एक जोर का मुक्का उसकी तरफ मारा। अगर शिवम ने अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने कदम पीछे न किए होते तो वो मुक्का सीधा शिवम के सर पर लगता। शिवम के माथे से पसीना छूट गया था। पहली बार किसी ने एक पल के लिए शिवम को भी चकमा दे दिया था। शिवम ने इतनी स्पीड आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगर आज उसे राजा दाहिर का वो मुक्का लग जाता तो उसको बहुत गहरी चोट लगती और शायद उस चोट से उसकी मौत भी हो सकती थी। खैर, शिवम एक महान योद्धा है और वो इस तरह मुंह छुपाकर पीछे नहीं हट सकता। उसे लड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए शिवम ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूं कि नागराजा की गद्दी पर बैठे बहरूपिये के पास कितनी ताकत है। शिवम को ऐसा लग रहा था कि जिस तरह उसने ट्रेनिंग ली है, अलग अलग ग्रंथों का पाठ किया है, वो अब दाहिर से लड़ने में सक्षम है। वो चाहे तो किसी भी वक्त दाहिर को धूल चटा सकता है। लेकिन आज दाहिर के मुक्के को महसूस करने के बाद शिवम को ऐसा लगा कि उसने पहली बार अपने दुश्मन को कम आंका है। इस दुनिया में कोई है जो शिवम को हराने का दम रखता है। शिवम यह सोचकर आया था कि या तो वो दाहिर को जान से मार डालेगा या जब उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगेगा तब वो वहां से भाग निकलेगा। लेकिन अब उसे ये दोनों ही चीजें संभव होती नजर नहीं आ रही थी। एक तो शिवम पहले से ही लहूलुहान था और दूसरा दाहिर की ताकत बहुत ज्यादा थी। इस दुनिया में शायद एक ही इंसान है जो राजा दाहिर से लड़ सकता है और वो है शिवम के पड़नाना यानी कुंवरजीत गांधी, जो वहां नहीं थे। अगर आज शिवम दाहिर को हरा ना सके तो कम से कम उसका वो हाल कर दे कि दाहिर इस फैसले को लेने पर पछताए। बस शिवम यही उम्मीद कर रहा था। शिवम ने अपनी आंखें बंद की और एक गुलाबी रंग की लाइट उसके चारों तरफ आकर फैल गई, जैसे वो शिवम का सुरक्षा कवच हो। शिवम ने अपने गुरुजी को याद किया और उसके बाद दाहिर की तरफ एक जोर का मुक्का मारा। उस मुक्के में इतनी ताकत थी कि अगर वैसे 10-12 मुक्के मारे जाएं तो दाहिर मर सकता था। शिवम अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उस मुक्के की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि दाहिर चाहकर भी उससे लड़ नहीं पाया। उसे वो मुक्का अपनी छाती पर लेना ही पड़ा और जैसे ही शिवम का मुक्का उसकी छाती पर जाकर लगा, पूरी धरती हिल गई। सब कुछ उलट पलट होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो और इतना खतरनाक भूकंप कि सब कुछ तहस नहस कर देगा। जैसे ही वो भूकंप शांत हुआ तो त्रिलोकीनाथ आचार्य ने देखा कि दाहिर अभी भी शान से अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और शिवम को देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर आचार्य की नजर दाहिर के हाथ पर पड़ी, जो पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। देखकर ऐसा लग रहा था कि शिवम के मुक्के का असर उसकी छाती की बजाय उसके हाथ पर हुआ है। आचार्य को समझ में आ गया कि शिवम कम ताकतवर नहीं है, वो अपनी पूरी जान लगा रहा है। शिवम और चार्ली की हालत बिल्कुल
एक जैसी है। जैसे चार्ली कुंवरजीत गांधी को बस एक खरोंच ही पहुंचा पाया था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, बिल्कुल वैसे ही शिवम दाहिर को एक खरोंच ही पहुंचा पाया था। अब आगे क्या होगा वो तो तब पता चलेगा जब इन दोनों की लड़ाई आगे बढ़ेगी। दाहिर शिवम की ताकत से बहुत हैरान था। अगर वो सही मौके पर उस मुक्के के असर को नहीं बदलता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन शिवम को बुरा लग रहा था, वो खुद से खुश नहीं था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो दाहिर के हाथ को भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर पाया था। शिवम अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तब भी वो दाहिर को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शिवम की जान जा सकती है, और शिवम इसी बारे में सोच रहा था। हालांकि उसकी जिंदगी में ज्यादा लोग नहीं थे जो उसकी मौत पर रोते, लेकिन उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बीवी दृष्टि की थी। वो दृष्टि से बहुत प्यार करता था। उन लोगों को कभी एक साथ इतना समय नहीं मिला कि शिवम दृष्टि से अपने दिल की बात कह सके, उसे बता सके कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है, उससे कितना प्यार करता है। शिवम की आंखों में इस वक्त आंसू थे, और उन आंसुओं की वजह दृष्टि थी। लेकिन शिवम को पूरी उम्मीद थी कि जब तक दृष्टि गांधी परिवार में है उसे कुछ नहीं होगा, कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बस यही तसल्ली शिवम को इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ताकत दे रही थी। क्या शिवम इस लड़ाई को पूरा कर पाएगा? क्या आज दाहिर की वजह से शिवम की जान चली जाएगी? क्या पूर्व नागराजा का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? क्या तक्षक नागवंश पर दाहिर ही जिंदगी भर राज करेगा? शिवम अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका टूटा हुआ शरीर, गहरे घाव और खत्म हो रही हिम्मत दाहिर से छुप नहीं रही थी। उसने अपने साथ आए एक नाग की तरफ देखते हुए कहा, खत्म कर दो इसे। राजा दाहिर का ऑर्डर सुनकर वो नाग शिवम की तरफ आगे बढ़ने लगा। शिवम की ताकत अब इतनी कम हो चुकी थी कि कोई भी आम योद्धा शिवम को बहुत ही आसानी से मात दे सकता था। जैसे ही वो नाग शिवम के पास पहुंचा, सबको घाटी से बाहर के लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ। उस आवाज को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दाहिर, त्रिलोकीनाथ आचार्य और बाकी सब घाटी के बाहर देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके आदमी पर अचानक से किसने हमला कर दिया। दाहिर को ईस्टर आइलैंड में किसी भी गांव के बारे में नहीं पता था, तो वो ये ही सोच रहा था कि इतनी दूर, इतनी जल्दी इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं, क्योंकि दाहिर शिवम को मारने की पूरी तैयारी करके आया था। वो अपने साथ अपनी पूरी फौज लेकर आया था और उसके सारे आदमी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इसका मतलब कई सारे लोगों ने मिलकर उन पर हमला किया है। वहीं अगस्त्य पर काफी समय से हमला नहीं हुआ था, तो वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वो होश में आ चुका था और बातचीत करने लायक हालत में था। उसने दाहिर की तरफ देखकर बड़ी ही हैरानी से सवाल करते हुए कहा, इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है और इतने सारे लोगों पर एक साथ हमला? दाहिर कुछ कह पाता उससे पहले ही बाहर खड़े उनके सारे एक्सपर्ट्स अंदर की तरफ भागने लगे। उनकी हालत बहुत बुरी थी। कुछ लोग तो वहीं बाहर ही मर गए थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो सब बहुत ही अच्छे योद्धा थे। उन्हें इतनी आसानी से हरा पाना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने सामने अपनी मौत देख ली हो। किसी का हाथ टूटा था, किसी की छाती से खून निकल रहा था, कोई ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन वो सब किसी भी तरह गिरते पड़ते अपनी जान बचाना चाहते थे। दाहिर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसका प्लान पूरा ही होने वाला था। शिवम मौत की कगार पर था। अगर वो थोड़ी और देर चीजें संभाल लें तो वो तक्षक नागवंश का राजा बन सकता है, लेकिन इस तबाही ने उसके प्लान को चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने अपने आदमियों की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम पर यह हमला किसने किया है? दाहिर को डर था कि कहीं कुंवरजीत गांधी वापस ना आ गए हों, क्योंकि अगर वो वापस आ गए तो दाहिर का सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। दाहिर के गुस्से को देखकर उसके सारे एक्सपर्ट्स बहुत बुरी तरह से डर गए और उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वो बोले, नागराजा, वो वहां पर वो। उनकी लड़खड़ाती जुबान को देखकर अगस्त्य को बहुत गुस्सा आ गया। और उसने चिल्लाते हुए बोला, अरे वो के आगे भी कुछ बोलोगे या नहीं?
उसका गुस्सा देखकर एक एक्सपर्ट ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, वो राक्षस है, बहुत बड़े बड़े, बहुत भयानक और बहुत खतरनाक, सफेद रंग के। उनका पूरा शरीर उनके जैसा है, लेकिन हमसे 10 गुना बड़े हैं, बंदर के आकार के हैं और वो हम सब पर हमला कर रहे हैं। वो घाटी की तरफ आ रहे हैं। उन पर किसी भी औजार का कोई असर नहीं हो रहा है, हर जगह तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। मेरे हिसाब से वो यहाँ के जंगली जानवर है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। उस एक्सपर्ट की बात अभी खत्म हो ही पाई थी कि तभी अचानक वो सारे जानवर घाटी में तहस नहस मचाकर अंदर की तरफ आने लगे। उन सबको अंदर आते देख लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो करीबन गिनती में 25 से 30 थे और दाहिर के पास मात्र 10 से 11 आदमी बचे थे। वो सारे जानवर बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे और जोर जोर से दहाड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, सामान तोड़ रहे थे। उन्हें काबू करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। उनके बड़े बड़े दांत ऐसे लग रहे थे जैसे सबको चीर फाड़ देंगे। उन सारे जानवरों को वहां देखकर बेंजामिन बुल्गारी ने डरते हुए कहा, बर्फीले राक्षस, ये सब बर्फीले राक्षस है। बेंजामिन बुल्गारी ने बर्फीले राक्षसों के बारे में बहुत पहले पढ़ा था और जब वो शिवम के साथ यहाँ आ रहे थे तब उन्होंने शिवम से उनके बारे में बात भी की थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पहुंचकर वो इनसे घिर जाएंगे और उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेंजामिन बुल्गारी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो जीत के बहुत करीब थे। थोड़ी ही देर में उस फल का एक हिस्सा उन्हें भी मिल जाता, लेकिन इन राक्षसों की वजह से अब सब बर्बाद हो जाएगा। वो राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उन्हें वहां देखकर अगस्त्य की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गई। उसे भी यकीन हो गया था कि अब वो नहीं जीत पाएगा। वही उन बर्फीले राक्षसों को देखकर त्रिलोकीनाथ आगे आए और उनकी तरफ देखकर बोले, मुझे पता है कि तुम लोग मेरी भाषा समझ सकते हो, तुम सब महसूस करते हो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। चुपचाप यहां से चले जाओ, यहां बहुत ही जरूरी काम हो रहा है। अगर तुमने इसमें बीच में अपनी टांग अड़ाई तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। इससे पहले मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊं, निकल जाओ यहां से। दाहिर को यह बात नहीं पता थी कि इन राक्षसों को इंसान की भाषा समझ में आती है। जब उसने त्रिलोकीनाथ के मुंह से यह सुना तो उसने भी उन राक्षसों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में इंसानी भाषा आती है तो मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि चुपचाप यहां से चले जाओ। मैं एक राजा हूं और यहां बहुत ही जरूरी काम से आया हूं। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारी इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा। हम यहां बसने नहीं आए हैं, इसलिए तुम चुपचाप यहां से बाहर चले जाओ। उन खतरनाक चेहरे वाले जानवरों को देखकर भी दाहिर को डर नहीं लग रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने प्लान की फिक्र थी। वो शिवम को किसी भी हालत में बचने का मौका नहीं देना चाहता था। वहीं दाहिर की बात सुनकर वो सारे राक्षस जोर से दहाड़े और अचानक ही इधर उधर बिखर गए। उन्होंने रास्ता खाली किया जिसमें से एक दुबला पतला आदमी जिसकी सफेद दाढ़ी थी, वो दिखने में बहुत डरावना लग रहा था, आगे आया और उसने दाहिर और त्रिलोकीनाथ की तरफ देखते हुए कहा, तुम इंसानों ने हमेशा से हमारी जमीनों पर कब्जा किया है, उसका विनाश किया है। आज तुम्हारी वजह से धरती जगह जगह से बर्बाद होती जा रही है, लेकिन हम तुम्हें इस जगह को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ये हमारी दुनिया है और तुम हमें यहाँ से बाहर जाने का हुक्म नहीं दे सकते, बल्कि हम तुम्हें आखिरी चेतावनी देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, वरना सब मारे जाओगे। उस राक्षस की बात सुनकर दाहिर और त्रिलोकीनाथ थोड़ा हड़बड़ा गए, क्योंकि उन्हें भी वहां खड़े राक्षसों की ताकत महसूस हो रही थी। वो ये बात जानते थे कि वो सारे राक्षस बहुत ताकतवर हैं। जब उस दुबले पतले आदमी ने देखा कि दाहिर, त्रिलोकीनाथ और बाकी लोग वहां से नहीं हिल रहे, तो उसने अपने एक राक्षस के शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे योद्धाओं, यही समय है अपनी धरती को बचाने का। तुम्हें इनसे लड़ना होगा। ये तुम्हारी जमीन हड़पने आए हैं। अगर तुम्हें यहाँ खुशी से सालों साल जिंदगी बितानी है तो आगे बढ़ो और फाड़ दो इनकी छाती को, ताकि दोबारा कोई भी आदमी या औरत यहाँ आने से पहले 100 बार सोचे।
उस आदमी की बात सुनकर वो सारे जानवर जोर से दहाड़े और उनमें से आगे खड़ा एक जानवर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। उसका एक कदम घाटी की जमीन को हिला देने के लिए काफी था। वो अपने एक कदम से ही न जाने कितनों को कुचल सकता था। जो राक्षस त्रिलोकीनाथ और दाहिर की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, उसका नाम मुगान था। दाहिर और त्रिलोकीनाथ समझ गए थे कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनसे जीत पाना अब उनके बस की बात नहीं है। वो अपने कदम पीछे कर रहे थे। उन लोगों के पास बहुत ही कम एक्सपर्ट्स बचे थे जो उनकी जान की रक्षा कर सके, इसीलिए उन्हें अपनी जान की रक्षा खुद ही करनी होगी। जैसे जैसे वो राक्षस आगे बढ़ रहा था, उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने उन्हें बहुत ही हैरान कर दिया था। जब वो राक्षस आगे बढ़ रहा था तो रास्ते में शिवम जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो खड़े होने लायक नहीं बचा था, लेकिन तब भी उस राक्षस ने शिवम के ऊपर अपना पैर नहीं रखा, शिवम को नहीं कुचला, उसे इस तरह छोड़ दिया जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। वो दाहिर और त्रिलोकीनाथ की तरफ आगे बढ़ रहा था जैसे आज वो उन्हें ही मारने आया हो। त्रिलोकीनाथ ने जैसे ही मुगान को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो तुरंत वहां से गायब हो गए और सीधा कल्प वृक्ष के पास पहुंच गए। जैसे ही कल्प वृक्ष के पास पहुंचकर वो साये से दोबारा शरीर के रूप में आए और उन्होंने उस वृक्ष से फल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी मुगान की दहाड़ने की आवाज आई और उसने त्रिलोकीनाथ को एक जोर का हाथ मारा। त्रिलोकीनाथ दूर जमीन पर जा गिरे। उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। मुगान का एक हाथ पड़ते ही त्रिलोकीनाथ को चांद तारे नजर आने लगे। उन्होंने उस फल की कामना छोड़ी और उस घाटी से भागने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। त्रिलोकीनाथ घाटी से बाहर निकल गए। वो बस किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहते थे। वो यही दुआ मांग रहे थे कि उन्होंने उस फल को छोड़ दिया, अब बस मुगान उनकी जान बख्श दे। जैसे ही राजा दाहिर ने त्रिलोकीनाथ को उस घाटी से भागते हुए देखा, वो समझ गए कि मुगान बहुत ताकतवर है और वो भी उसे नहीं हरा पाएंगे। वहीं मुगान उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था और राजा दाहिर लड़खड़ाते हुए भाग रहे थे। मुगान ने जमीन पर एक जोर की लात मारी और राजा दाहिर दूर जाकर गिरे। उनकी छाती पर एक जोर का पत्थर लगा जिसने उन्हें घायल कर दिया। दाहिर ने अपने आदमियों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, भागो यहां से, हमें किसी से नहीं लड़ना। इतना बोलकर दाहिर भी घाटी से बाहर भागने लगे। उन्हें अब किसी की फिक्र नहीं थी, ना ही अपने खास आदमी अगस्त्य की और ना ही अपने बाकी एक्सपर्ट्स की। यहां तक कि उन्हें शिवम की जान भी नहीं लेनी थी, उन्हें बस अपनी जान बचानी थी। दाहिर और त्रिलोकीनाथ को भागते हुए देखकर वहां मौजूद बाकी लोग भी भागने लगे। बेंजामिन बुल्गारी से लेकर जेम्स और बाकी एक्सपर्ट्स, हर कोई अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। दाहिर और त्रिलोकीनाथ ताकतवर थे, इसीलिए उस राक्षस ने उन्हें वहां से जाने दिया और बीच में नहीं रोका, लेकिन बाकी लोगों को उसने अच्छे से कुचला। उस वक्त मात्र 3 से 4 लोग बचे थे। उनमें कौन कौन था यह पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सब बहुत बुरी तरह से घायल थे। अब उस घाटी में शिवम और वो राक्षस बचे थे। क्या वो राक्षस किसी के कहने पर यहां आए थे? क्या वो शिवम की भी जान ले लेंगे? उन्होंने पहली बार में शिवम को क्यों नहीं कुचला? क्या शिवम उन्हें जानता है? उन राक्षसों को देखकर शिवम भी उठने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो उनके पैरों तले कुचलकर मरना नहीं चाहता था, लेकिन जब तक वो खड़ा हो पाता, वो सारे राक्षस वहां से बड़ी ही शांति से वापस चले गए, जिसे देखकर शिवम बिल्कुल हैरान हो गया। उसे लगा था जैसे वो यहां दाहिर और त्रिलोकी को भगाने आए हैं। आखिर ऐसा क्यों? शिवम यही सोच रहा था। उसका चेहरा हैरानी भरे भाव से भरा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन राक्षसों ने उसको क्यों छोड़ दिया। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि वो राक्षस बहुत ही बुद्धिमान थे, इसीलिए उन्होंने शिवम पर आक्रमण नहीं किया और वो शिवम को उस घाटी में कल्प वृक्ष और कल्प जल के साथ अकेला छोड़कर चले गए थे। तभी शिवम के दिमाग में आया कि दाहिर ने कहा था कि यह तक्षक नागवंश की सबसे रहस्यमयी जगह है
तो इसका मतलब है कि शिवम के गुरुजी ने शिवम के लिए यह बैकअप प्लान छोड़ा था कि अगर शिवम दाहिर और उसकी ताकतों से न लड़ पाए तो ये लोग आकर शिवम की जान बचा लें। शिवम के लिए सब कुछ बहुत ही नया और बहुत ही अनोखा था। वो अपने सारे सवालों के जवाब चाहता था, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी उसे अचानक ऊपर से एक रोशनी आती हुई नजर आई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, आसमान से एक चादर नीचे उतर रही थी। उस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी की एंट्री बिल्कुल पुरानी मूवीज के जादूगरों जैसी थी। जैसे ही शिवम ने उसे देखा, वो तुरंत उसे पहचान गया। वो वही बूढ़ा आदमी था जो शिवम को उस गांव के बाहर मिला था। शायद अब शिवम को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि वो राक्षस शिवम को यहां छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि वो इस बूढ़े आदमी के ऑर्डर का पालन कर रहे थे। इसका मतलब जो पतला आदमी उस वक्त उन राक्षसों को ऑर्डर दे रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि यही बूढ़ा आदमी था। लेकिन शिवम को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े आदमी ने शिवम की मदद क्यों की और उसे घाटी में अकेला क्यों छोड़ दिया। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी शिवम के पास आया, वो अपनी चादर से उतरा और उसने चुटकी बजाते ही उस चादर को गायब कर दिया। उसके बाद उसने शिवम की तरफ देखा। शिवम का चेहरा सवालों से भरा हुआ था, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए शिवम से कहा, मुझे तो तुम पहचान ही गए होंगे। वैसे तुम्हें मेरी एंट्री कैसी लगी? अच्छी थी ना? खैर, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन राक्षसों ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? उन्हें क्यों भगा दिया? वगैरह वगैरह। यकीन करो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब वो बूढ़ा आदमी अपनी चादर से नीचे उतर रहा था, तब उसकी नजर शिवम के गले में मौजूद उस चाबी पर पड़ी, जिसको शिवम लॉकेट की तरह न जाने कितने सालों से पहने हुए हैं। उस चाबी को देखते हुए उस बूढ़े आदमी ने शिवम से बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ये जगह तक्षक नागवंश की सबसे रहस्यमयी जगह है और इसे तुम्हारे पूर्वज मेरे पास सुरक्षित छोड़ गए थे। 20 साल पहले यहाँ एक बूढ़े आदमी ने आने की गलती की थी। वो यहाँ के कल्प वृक्ष के फलों तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उस वक्त फल पूरी तरह से पके नहीं थे और उन फलों की खासियत ये है कि उन्हें तभी खाया जा सकता है जब वो पक गए हों। कल्प वृक्ष के फल हर 10 साल के बाद पकते हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 20 साल के बाद यहाँ इतने सारे लोग इस फल के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। इन फलों को बचाना और इस जमीन को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर उस वक्त उस गांव के बाहर मैंने तुम्हारी छाती पर टंगी इस चाबी को ना देखा होता तो शायद उन लोगों के साथ तुम भी मारे जाते। लेकिन इस चाबी को देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि तुम ही वो असली इंसान हो जिसे यहां तक पहुंचने का हक है। इसीलिए वो राक्षस तुम्हें बिना मारे यहां से चले गए। उस बूढ़े आदमी की बात खत्म भी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही शिवम ने उसे टोकते हुए कहा, पर आपको ये जमीन। शिवम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उस बूढ़े आदमी ने दोबारा शिवम को हाथ दिखाकर रोका और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, बड़े उतावले हो, मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। भाई, इतने सालों से मैं इस कहानी को सुनाने के लिए बेताब हूं। कम से कम तुम तो सुनो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर शिवम ने एक लंबी गहरी सांस ली और दोबारा उसकी कहानी सुनने के लिए बैठ गया। वो बूढ़ा आदमी काफी मजाकिया था। शिवम के शांत होने के बाद उस बूढ़े आदमी ने दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, तो मैं कहाँ था? बार बार भुला देते हो। करीबन 100 साल पहले तुम्हारे नागवंश के एक बहुत ही ज्ञानी नागदेव ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था और कल्प वृक्ष का रक्षक बनाया था। तब से लेकर आज तक मैं कल्प वृक्ष की रक्षा कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि 100 साल के बाद तक्षक नागवंश में एक ऐसा राजा होगा जो दुनिया पलट देगा। शायद वो तुम ही हो और वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा हुआ जो तुम
यहां सही समय पर आ गए। अब से मेरा यह काम खत्म होगा। और हां, एक बात और, कल्प वृक्ष पर 3 फल है, जिससे मैं चाहता हूं कि एक फल तुम मेरे पोते ग्रामसन को दे दो। हालांकि उसके पास इतनी ताकत है कि वो चाहता तो मुझसे लड़कर भी इस फल को ले सकता था, लेकिन वो क्या है ना कि हम जादूगर अपनी जुबान के बड़े पक्के होते हैं। अगर मैंने तुम्हारे नागवंश के राजा को वचन दिया है कि मैं कल्प वृक्ष की रक्षा करूंगा, तो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी इस वचन को निभाएगी, तब तक जब तक हम अपना वचन पूरा नहीं कर देते। इसलिए मैं तुम्हारे यहां आने का इंतजार कर रहा था कि जब तुम यहां आओगे तो मैं खुद तुमसे कल्प वृक्ष के फल की मांग करूंगा। तो क्या तुम मुझे इस कल्प वृक्ष का एक फल दे सकते हो? इसमें तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? उस बूढ़े आदमी की सारी बात सुनने के बाद शिवम ने बड़ी ही धीमी आवाज में उसे जवाब देते हुए कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आपने इतने सालों इस जगह की रक्षा की है, आप इस फल के हकदार हैं। शिवम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बूढ़ा आदमी बर्फीले राक्षसों तक को संभाल सकता है। उसे यकीन हो गया था कि उसकी ताकत उसकी उम्र से ज्यादा है। वो 100 साल से भी ज्यादा बूढ़ा है, लेकिन तब भी लोगों से लड़ने का और बड़ी बड़ी ताकतों को संभालने का जज्बा रखता है। इसका मतलब उसने दिव्य गति को हासिल कर लिया है, तभी वो इतने सालों से इस जगह की सुरक्षा कर पा रहा है, वरना कोई आम आदमी या कोई मामूली ताकत इस जगह की सुरक्षा कभी नहीं कर पाती। शिवम उस बूढ़े आदमी की वफादारी से बहुत खुश था, क्योंकि अगर वो बूढ़ा आदमी चाहता तो न जाने कब का इन फलों को ले सकता था। वो इनका बहुत बड़ा सौदा भी कर सकता था, लेकिन उसने एक भी बार ऐसा नहीं किया और अपने वचन को पूरी ईमानदारी से निभाया, जो शिवम को बहुत अच्छा लगा। तभी शिवम की तरफ देखकर उस बूढ़े आदमी ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, सोचकर बहुत बुरा लगता है कि आजकल के लोग इस फल को सिर्फ और सिर्फ दूसरों को हराने के लिए और अजय बनने के लिए पाना चाहते हैं। कोई दिव्य गति को हासिल करने के लिए इस फल को नहीं पाना चाहता। कोई भगवान से जुड़ने के लिए इस फल को नहीं पाना चाहता। आजकल ऐसे लोग ही नहीं मिलते जिन्होंने दिव्य गति को हासिल किया हो, वरना हमारे जमाने में तो बात ही कुछ और थी। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर शिवम ने बड़ी ही हैरानी से कहा, इसका मतलब पहले दिव्य गति के काफी योद्धा हुआ करते थे। शिवम को ताकत की दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन उसने कभी भी दिव्य गति के एक्सपर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं की थी। वो पहला दिव्य गति का आदमी था जिसकी मुलाकात शिवम से हो रही थी। शिवम के सवाल को सुनकर उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि कई सालों से मैं ताकत की दुनिया और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से बहुत अलग रह रहा हूं, ताकि मैं इस जगह की सुरक्षा पूरी सावधानी से कर सकूं। लेकिन पहले के जमाने में ज्यादा तो नहीं, मगर 10-12 दिव्य गति के एक्सपर्ट्स थे जो जगह जगह बहुत मशहूर थे। लेकिन मैं उतना ताकतवर नहीं था कि मैं उनसे अपने संबंध बनाए रख पाता। वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उस बूढ़े आदमी के जवाब को सुनकर शिवम ने बड़ी ही हैरानी से अपनी बात रखते हुए कहा, क्या 10 से 12 दिव्य गति के एक्सपर्ट्स? शिवम को समझ में आ गया था कि दिव्य गति के एक्सपर्ट ही इतने सालों तक इस जगह की सुरक्षा कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए इतने साल जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। वो 300-400 साल जिंदा रहते हैं और धरती की रक्षा करते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता सीधा भगवान से होता है और वो भगवान के भेजे हुए दूत के समान होते हैं, जो यहाँ के लोगों की मुसीबत में मदद करते हैं। किसी भी बुरी आत्मा को धरती पर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने देते। वो बूढ़ा आदमी दिव्य गति का था, इसलिए आज तक कोई उसे छू तक नहीं पाया था। शिवम को बूढ़े आदमी की सारी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक सवाल था। उसने बड़ी ही हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये कैसे संभव है कि आपका अपने जमाने के किसी भी योद्धा के साथ कोई संबंध नहीं?
कोई तो होगा, आपके बारे में किसी को तो पता होगा। शिवम की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो शिवम, तुम्हें अभी सिर्फ उतना ही पता है जितना तुम्हें बताया गया है। तुम्हें लगता है कि नाग राजा सबसे ऊपर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाग राजा से ऊपर भी कई नाग गुरु होते हैं जिनकी ताकत सबसे ज्यादा होती है, जैसे तुम्हारे गुरु। और एक और नाग था जो उस वक्त दिव्य गति का योद्धा था। उनके अलावा तुम्हारे तक्षक नागवंश के एक बहुत ही इज्जतदार सदस्य थे जिनका कहा हर कोई माना करते थे। कहते हैं कि वो काल को भी बदल सकते थे। मेरी मुलाकात उनसे एक बार हुई थी। उस वक्त मैं एक मामूली सा योद्धा था। ना मुझे मार्शल आर्ट्स का पूरा ज्ञान था और ना ही दिव्य शक्तियों के बारे में या ताकतों के बारे में कुछ पता था। मैं बस अपने आप को तराशने की कोशिश कर रहा था, जगह जगह भटक रहा था, ज्ञान के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी रहने के लिए, तो कभी खाने के लिए। उस वक्त उन नागदेव ने मेरी मदद की थी, और जब मैंने उनके एहसान को चुकाने के लिए उनसे विनती की कि वो मुझे अपनी शरण में ले ले, तब उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि मुझे तुम्हारे आने तक इस जगह को सुरक्षित रखना है। अब जब तुम आ चुके हो, अब तो तुम भी सुरक्षित हो और ये जगह भी सुरक्षित है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत ताकत है, इसलिए तुम यहां तक पहुंचे हो। एक बार इस फल को खाकर तुम दिव्य गति को प्राप्त कर लो, उसके बाद देखना सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में होगा, तुम्हारा नागवंश भी और तुम्हारे दुश्मन भी। तुम मर जाते अगर थोड़ी देर और उस दाहिर से लड़ते। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो मेरे इतने सालों का इंतजार बर्बाद हो जाता। पर अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द तक्षक नागवंश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर शिवम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे यकीन हो गया था कि कल्प वृक्ष के फल को खाने के बाद वो अपने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर खत्म कर देगा। क्या कल्पवृक्ष के फल को खाने के बाद शिवम की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो दाहिर से लड़ सके? क्या दाहिर दोबारा शिवम को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा? क्या वो सच में ईस्टर आइलैंड से भाग चुका है? इधर शिवम अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए पूरा साहस जुटा रहा था। उधर नागराजा दाहिर, त्रिलोकीनाथ, अगस्त्य और बाकी बचे लोग भाग रहे थे। वो सब तब जाकर रुके जब वो उस घाटी से करीबन 300-400 मीटर दूर निकल गए। वहां रुककर उन्होंने सांस ली। वो सब बहुत डरे हुए थे। नागराजा दाहिर के तो सारे एक्सपर्ट्स मारे गए थे, लेकिन त्रिलोकीनाथ के कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी जिंदा थे। अगस्त्य की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो पहले ही घायल था और अब भाग भाग कर उसका हाल बहुत बुरा हो गया था। इसलिए उसने नागराजा दाहिर से बड़ी ही धीमी आवाज में सवाल करते हुए कहा, हमें अब क्या करना चाहिए नागराजा? अगस्त्य के सवाल पर नागराजा दाहिर ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा दिमाग मत खाओ, समझे? नागराजा दाहिर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उनका सारा प्लान चौपट हो गया था। उन राक्षसों ने त्रिलोकीनाथ और उन पर हमला किया था, इसलिए नागराजा दाहिर ने त्रिलोकीनाथ की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में सवाल करते हुए कहा, आचार्य, आपको क्या लगता है वो लोग कौन थे? क्या वो बूढ़ा आदमी जो उन राक्षसों के साथ आया था, उसने दिव्य गति को हासिल कर लिया है? मुझे तो नहीं लगता कि वो केवल आग श्रेणी का योद्धा था, क्योंकि केवल आग श्रेणी का योद्धा हमारा यह हाल नहीं कर सकता। दाहिर की बात सुनकर त्रिलोकीनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दाहिर। वो मात्र आग श्रेणी का योद्धा नहीं था, वो जरूर दिव्य गति को हासिल कर चुका है, इसलिए उसने अपने आदमियों के सहारे मेरा ये हाल किया। वार उस बर्फीले राक्षस ने किया था, लेकिन उसमें ताकत किसी और की भी जुड़ी हुई थी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बूढ़ा आदमी था जिसने मेरा ये हाल किया। दिव्य गति के योद्धा कई सालों से लापता थे। किसी को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज कई सालों बाद त्रिलोकीनाथ और दाहिर ने ऐसे योद्धा देखा था।
अगर उसने उन सब पर हमला किया होता तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। दाहिर के साथ साथ त्रिलोकीनाथ का खून भी जल रहा था, क्योंकि वो भी उस फल को पाना चाहते थे। वो उस फल के इतने करीब होकर भी उसे नहीं पा सके। उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उन्हें यकीन था कि वो जब जब उस फल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उन्हें उस योद्धा से लड़ना होगा। इसीलिए कुछ देर सोचकर उन्होंने बड़ी ही धीमी आवाज में दाहिर से कहा, मैं अब यहां से जाना चाहता हूं, फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर त्रिलोकीनाथ अपने आदमियों के साथ वहां से गायब हो गए। वो दोबारा एकांत में जाकर अपनी ताकत को और तराशना चाहते थे, ताकि जब वो दोबारा उस फल तक पहुंचने की कोशिश करें तो किसी भी शक्ति का योद्धा उन्हें रोक ना पाए। वहीं त्रिलोकीनाथ के जाने के बाद अगस्त्य ने दाहिर को सुझाव देते हुए कहा, नागराजा, मैं जानता हूं कि आप उस फल तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए आप नाराज हैं। आपका प्लान बर्बाद हो गया, लेकिन एक बात बताइए, आपको वो फल क्यों चाहिए था? क्योंकि आप तक्षक नागवंश पर राज करना चाहते थे, शिवम को हराना चाहते थे। शिवम के अलावा और कोई भी नहीं है जो आपका दुश्मन हो या आपसे लड़ने की ताकत रखता हो। लेकिन शिवम मर चुका है। जरूर हमारे जाने के बाद उन राक्षसों ने शिवम को पैरों तले कुचल दिया होगा। कुंवरजीत गांधी भी लापता है, तो अब आपको रोकने वाला कौन है? ना ही कोई शिवम का बदला लेने आपके पास आएगा और ना ही आपको उस फल की जरूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से अब आपको फल की चिंता छोड़कर तक्षक नागवंश पर ध्यान देना चाहिए और पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। अब आप ही हो जो उसके हर राज को जानने का हक रखते हैं। दाहिर को अगस्त्य की बातों में वजन तो लग रहा था, लेकिन उसने काफी सोच समझकर उसे जवाब देते हुए कहा, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। मुझे पता है कि कुंवरजीत गांधी लापता है, लेकिन वो मरा है या नहीं ये किसी को नहीं पता। त्रिलोकीनाथ को ऐसा लगता है कि वो उस गड्ढे में घुट घुट कर मर जाएगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो एक काबिल योद्धा है। वो वहां से निकलने का कोई ना कोई उपाय जरूर सोचेगा। वो नीति संघ से पड़ा हुआ है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। उसके साथ साथ मंडल परिवार भी अभी जिंदा है। मुझे पता चला था कि पूर्व नागराज के कुछ वफादार अभी इस दुनिया में हैं और वो हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, इसीलिए हमें मंडल परिवार पर पूरी नजर बनाए रखनी होगी। दाहिर की बात सुनकर अगस्त्य ने दोबारा मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हिसाब से आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मंडल परिवार तब तक आपके लिए खतरा था जब तक अभिलाष मंडल जिंदा था। अब तो उनके पास शिवम का नेतृत्व भी नहीं बचा। अगर वो लोग जिंदा भी हैं तो भी वो आपका क्या ही बिगाड़ लेंगे। बिना अपने उत्तराधिकारी के वो आपका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और वापस चलिए। दाहिर ने अगस्त्य की बात सुनी। उसने दोबारा घाटी की तरफ मुड़कर देखा और फिर झुंझलाता हुआ वहां से चला गया। वो उस फल को पाना चाहता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो फल उसे अब नहीं मिल सकता था। दाहिर और त्रिलोकीनाथ के जाने के बाद घाटी दोबारा शांत हो गई और अपने पहले वाले रूप में आ गई। शिवम ने सब कुछ ठीक कर दिया और वो उस घाटी में ध्यान साधना करने के लिए गायब हो गया। शिवम उस घाटी में गायब हो गया था और उधर अंडरवर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ था। शिवम मर चुका है और कुंवरजीत गांधी लापता है, ये खबर पूरे अंडरवर्ल्ड में ऐसे फैली कि हर कोई दंग रह गया। कोई इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता था, लेकिन अगस्त्य ने ये बात सबको मिर्च मसाला लगाकर ऐसे बताई कि लोगों को उसकी बात पर यकीन करना ही पड़ा। वहीं बेंजामिन बुल्गारी अगस्त्य की बात पर मोहर लगाने के लिए वहां मौजूद थे। हर कोई बहुत हैरान था, क्योंकि शिवम अंडरवर्ल्ड का एक उभरता हुआ सितारा था। उसे अंडरवर्ल्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत किसी से छुपी नहीं थी। लोगों को ऐसा लगता था कि कुंवरजीत गांधी के बाद शिवम ही है जो गांधी परिवार को एक दिन अंडरवर्ल्ड में सबसे ऊपर पहुंचाएगा। लोग शिवम से डरते थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिवम को हराना इतना आसान होगा। शिवम और कुंवरजीत गांधी के बाद अब गांधी परिवार के पास कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स बचे थे। वही थे जो गांधी परिवार की आखिरी उम्मीद थे। अगर वो लोग भी खत्म हो जाते हैं तो गांधी परिवार को बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा। और जो परिवार इतने सालों से गांधी परिवार से दुश्मनी मोल लिए हुए हैं या उन पर निशाना साधे हुए हैं, उनके लिए वो सुनहरा मौका होगा।
अगस्त्य और बेंजामिन बुल्गारी ने हर किसी को यह कहानी सुनाई थी कि शिवम ने उन पर हमला किया था। उसने अगस्त्य को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। तभी वहां पर बर्फीले राक्षस आ गए और उन्होंने शिवम और बाकी एक्सपर्ट्स को जान से मार डाला। उन बर्फीले राक्षसों से बचने की सबने बहुत कोशिश की। अगस्त्य, बेंजामिन बुल्गारी और कई लोग उनके चंगुल से बाहर आ गए। जेम्स भी उनके चंगुल से बाहर आ रहा था, लेकिन तभी उसका हाथ चट्टान से टकरा गया और वो पूरी तरह से घायल हो गया। उसने उस लड़ाई में अपना एक हाथ खो दिया। शिवम की मौत और कुंवरजीत गांधी के लापता होने की खबर जब हरिद्वार के गांधी परिवार में मौजूद दृष्टि के कानों में पड़ी, वो तुरंत वहीं बेहोश हो गई। दृष्टि की हालत देखकर रानी साहिबा से लेकर बाकी सब लोग परेशान हो गए। सभी ने दृष्टि को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे संभालना नामुमकिन था। वो शिवम से इतना प्यार करती थी कि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि शिवम की मौत हो जाएगी। दृष्टि की हालत देखकर हरिशंकर गांधी बहुत ज्यादा परेशान थे। उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। इतने सालों बाद उन्हें अपनी नाती का चेहरा देखने को मिला था और भगवान ने उनसे ये सुख इतनी जल्दी छीन लिया। कुंवरजीत गांधी के लापता होने की खबर ने गांधी परिवार को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। इलाहाबाद से लेकर दिल्ली, हरिद्वार, हर जगह शिवम की खबर फैल चुकी थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिवम के साथ ऐसा हो सकता है। शिवम के करीबियों की आंखें नम थी और वो भगवान से बस एक ही दुआ मांग रहे थे कि काश ये खबर झूठी हो। लेकिन समय बीतता जा रहा था और शिवम की कोई खबर नहीं मिल रही थी। करीबन 6 महीने से ऊपर हो गए थे, लेकिन शिवम का कोई नामो निशान नहीं मिला। गांधी परिवार ने कई बार अपने एक्सपर्ट्स को चुपचाप उस जगह भेजा जहां उन्हें शिवम के आखिरी बार होने की खबर मिली थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें हर बार वहां से खाली हाथ वापस आना पड़ा। वो गांधी परिवार जो सबके सामने सीना चौड़ा करके खड़ा रहता था, वो धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। गांधी परिवार लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई उन पर निशाना न साधे, लेकिन जो लोग इतने सालों से शिवम की दौलत और गांधी परिवार की शोहरत पर नजर रखे हुए थे, वो पीछे हटने वाले कहां थे। वो तो बस शिवम के मरने की खबर को पूरी तरह से जांच लेना चाहते थे और उसके बाद उनका पहला हमला गांधी परिवार पर होता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोगों का इस खबर पर विश्वास बढ़ता जा रहा था और शिवम के जिंदा होने की उम्मीद बिल्कुल कम हो गई थी। दृष्टि के अलावा किसी को उम्मीद नहीं थी कि शिवम जिंदा है। सबको ऐसा लगता था कि शिवम मर चुका है। हरिद्वार से लेकर मंडक नगर तक ये खबर फैल चुकी थी कि अब गांधी परिवार के पास कोई बड़ा योद्धा नहीं है। 1 साल बीत चुका था और शिवम की खबर किसी को नहीं मिली थी। वहीं ईस्टर आइलैंड में बर्फ की परत दर परत बढ़ती जा रही थी और सब शांत होता जा रहा था। इस वक्त शरद मौसम चल रहा था, इसलिए हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही थी। जितनी दूर देखो उतनी दूर वो आइलैंड सफेद चादर ओढ़े था। कहीं कुछ और नजर नहीं आ रहा था। वो घाटी भी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई थी। ना कोई पेड़ और ना ही कोई पत्थर नजर आ रहे थे। कल्पजल जम चुका था, लेकिन कल्प वृक्ष अभी भी खड़ा था। उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थी और उस वृक्ष पर केवल एक फल लटका हुआ था। एक फल वो बूढ़ा आदमी अपने पोते के लिए 1 साल पहले ही ले गया था और दूसरा फल शिवम ने खा लिया था। अब उस पेड़ पर सिर्फ एक फल था, जो किसके नसीब में था ये किसी को भी नहीं पता था। उस शांत घाटी में अचानक ही बर्फ की एक परत टूटी और एक सफेद रोशनी जमीन से लेकर आसमान तक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश और जमीन को जोड़ रही हो। उस सफेद रोशनी के बीच एक आदमी हवा में खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी। उसका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ था। आखिर कौन है ये आदमी? और शिवम अचानक उस घाटी में कहां गायब हो गया? क्या शिवम दोबारा इंसानों की दुनिया में वापस आएगा या दिव्य गति को प्राप्त करके भगवान के पास चला जाएगा? जो आदमी उस सफेद रोशनी में नजर आ रहा था, उसका शरीर एक मामूली आदमी के शरीर से बहुत छोटा था और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो बिल्कुल शांत था। जैसे ही उस आदमी ने आंखें खोली, सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। तेज ठंडी हवाएं एकदम मध्यम पड़ गई थी। सारी बर्फ घुल गई और वो घाटी दोबारा हरी भरी हो गई।
पेड़ों पर पत्तियां आ गई, नई कलियां और फूल खिल गए, जैसे घाटी उसके आने की खुशी मना रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी घाटी उस आदमी के आंख खोलने का इंतजार कर रही थी, वापस आने का इंतजार कर रही थी और इसी शोक में बर्फ से ढक गई थी। जैसे ही उस आदमी ने आंखें खोली, वो सफेद रोशनी गायब हो गई थी और वो जमीन पर खड़ा हो गया। उसका शरीर दोबारा नॉर्मल हो गया और उसने उस पूरी घाटी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, काफी समय बाद यह नजारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जमीन पर खड़े होने के बाद उस आदमी ने अपने पैरों की उंगलियों को चलाया, जैसे पहली बार उसकी उंगलियां जमीन को छू रही हों। अपने हाथों को जोर से खींचा, अपने पूरे शरीर को पकड़कर सीधा किया, जैसे बहुत दिनों बाद वो काफी गहरी नींद से उठा हो। उसका शरीर जम सा गया था, लेकिन बहुत सुंदर था। वो आदमी अपने शरीर की एक एक नस को बहुत ही ध्यान से देख सकता था। उसका शरीर गोरा और चिकना था। वो इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उसे देखकर जल भुनकर राख हो जाए। उसका लंबा चौड़ा शरीर, कंधे तक आ रहे घने बाल और थोड़ी सी दाढ़ी उसके चेहरे को बेहद खूबसूरत बना रही थी। उसे देखकर सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि उसकी उम्र के लड़के भी जल भुनकर राख हो जाएं, क्योंकि वो जहां जाएगा हर कोई सिर्फ उसकी ही तरफ देखेगा। वो आदमी अपने शरीर की वजह से बहुत ही कम समय में कहीं भी जा सकता था। उसका शरीर बहुत ही फुर्तीला और ताकतवर हो गया था। वो बहुत दूर तक की आवाज सुन सकता था। जब उसने बड़े ही ध्यान से देखने और सुनने की कोशिश की तो उसे काफी दूरी पर कुछ लोग नजर आए और उन्हें देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मीलों दूर के आदमियों की एक झलक देख पाना, सैकड़ों दूर से आ रही आवाज को सुन पाना, आंख के ऊपर कदम रख पाना, हवा से बातें कर पाना, इन फूलों की चिक चिक सुन पाना, चिड़ियों की चहचहाहट को समझ पाना, अपनी सांसों को रोक पाना, पानी में बिना रुके दौड़ लगा पाना, क्या यही दिव्य गति प्राप्त होने की खासियत है? इतना कहकर शिवम ने गहरी लंबी सांस ली और उस ठंडी हवा को महसूस किया। इतने सालों बाद ठंडी हवा को महसूस करके शिवम को ऐसा लगा जैसे वो हवा उससे बहुत कुछ कहना चाहती हो। कई ऐसे लोगों के संदेश उस तक पहुंचाना चाहती है जो इतने समय में उसे बहुत याद कर रहे थे। शिवम उस हर चीज को महसूस कर पा रहा था जो इस एक साल में उससे दूर थी। हाँ, वो सफेद रोशनी वाला आदमी शिवम ही था, जो एक साल बाद अपनी ध्यान साधना से बाहर आया था। उसने दिव्य गति को हासिल कर लिया था और अब उसका शरीर बहुत ताकतवर बन चुका था। इस वक्त पूरी दुनिया में दिव्य गति का कोई भी योद्धा नहीं था। तो सोचो, शिवम की ताकत सबसे कितनी ज्यादा होगी। अब शिवम दाहिर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अपनी ताकत को आजमाने के लिए शिवम ने अपनी कलाई को चटकाया और फिर सामने खड़े एक पेड़ पर जोर से हाथ मारा। शिवम के हाथ मारते ही उस पेड़ के सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अपनी ताकत देखकर शिवम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई और उसने बड़ी ही धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब जब ये ताकत हासिल कर ही ली है तो बदला लेने का भी समय आ चुका है। मैं वापस आ रहा हूं। शिवम की वो धीमी आवाज पूरी घाटी में ऐसे गूंज गई मानो पूरी घाटी शिवम के दुश्मनों को आगाह कर रही हो कि उनका बाप वापस आ रहा है। अगले दिन शिवम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुका था। एक लंबा ब्लैक ओवरकोट, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक जीन्स और ब्लैक हाई नेक में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके हाथ में एक बैग था। उसके लंबे बाल लोगों को बहुत आकर्षित कर रहे थे। वो जिस तरफ जा रहा था लड़कियां उसे आंख मारकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवम का सिर्फ शरीर बदला था, उसका मन नहीं। वो जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहता था जो एक साल से उसका इंतजार कर रही है। शिवम ने भले ही अपनी पूरी ताकत अपनी ध्यान साधना में लगा दी थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था। जब वो ध्यान साधना से बाहर आया तो सबसे पहले वो दृष्टि को महसूस करना चाहता था। जब शिवम एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था तो उसने देखा कि आसपास कई सारे अजीब लोग एयरपोर्ट से अंदर बाहर हो रहे हैं। शिवम उन्हें एक ही नजर में देखकर पहचान गया था कि वो मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स नहीं थे।
वो मामूली से बॉडीगार्ड्स या किलर्स थे। इसीलिए शिवम ने एक अधेड़ उम्र के आदमी का रास्ता रोककर उससे सवाल करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब क्या चल रहा है? ये मार्शल आर्टिस्ट यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अधेड़ उम्र का आदमी शिवम को जवाब देने के मूड में नहीं था। उसने शिवम के कंधे पर हल्का सा धक्का मारते हुए कहा, अपने काम से काम रखो यार, और मेरा रास्ता मत रोको, समझे? जैसे ही उसने शिवम को धक्का मारा, शिवम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने जब शिवम की आंखों में देखा तो एक लाल कलर की रोशनी चमक रही थी और शिवम का हाथ उसके हाथ पर इतना भारी पड़ रहा था जैसे अगर थोड़ी देर और पकड़े रहा तो उसका हाथ तुरंत टूट जाएगा। उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा, मैं बताता हूँ। इस सुनने में आया है कि 1 साल पहले गांधी राजस्व पाठ जो शिवम के पास था, जिसको शिवम ने पढ़ा था और ताकत की दुनिया में एंट्री ली थी, अब वो उसकी बीवी के पास है और उससे वो छीनना बहुत ज्यादा आसान है। इसीलिए हम यहाँ अपनी अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। तुम चाहो तो तुम भी अपनी किस्मत आजमा सकते हो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है। उस आदमी की बात सुनकर शिवम ने उसका गला पकड़ लिया और काफी तेज चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? शिवम को इतना तेज चिल्लाते देख एयरपोर्ट में मौजूद बाकी आम लोग काफी डर गए और सब शांति से एक जगह खड़े हो गए। वो अधेड़ उम्र का आदमी भी शिवम से बहुत डर गया और लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, मुझसे गलती हो गई। कौन हो तुम? सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उस अधेड़ उम्र के आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये नौजवान इतना भड़क क्यों रहा है। उसने तो ये खबर अंडरवर्ल्ड में बहुत पहले सुनी थी और वो अपने एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया था जैसे बाकी लोग आए थे। वो बस किसी भी तरह गांधी राजस्व पाठ को हासिल करना चाहता था ताकि वो भी अगला शिवम बन सके। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी जो उसे एयरपोर्ट से बाहर आते ही एक ऐसा एक्सपर्ट मिल गया जिसने उसकी पैंट गिली कर दी थी। जब शिवम ने देखा कि उसकी आवाज और उसके रुतबे से वहां खड़े आम लोग भी सहम गए तो वो शांत हो गया। वो इतनी जल्दी अपने दुश्मनों को अपने आने की खबर नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को संभाला और फिर बड़ी ही धीमी आवाज में दोबारा उस अधेड़ उम्र के आदमी से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें ये खबर कहां से मिली? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? शिवम की ताकत से वो अधेड़ उम्र का आदमी काफी सहम गया था, लेकिन तब भी वो शिवम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। उसने शिवम को शक भरी निगाहों से देखा और फिर बड़ी ही धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, ये बात तो पूरे अंडरवर्ल्ड को पता है, क्या तुम्हें नहीं पता थी? तुम कहां से हो? अगर तुम अंडरवर्ल्ड के टच में होते तो तुम्हें ये बात बहुत पहले ही पता होती। शिवम की वो खास किताब इस वक्त उसकी बीवी दृष्टि नारंग के पास है और गांधी परिवार के सारे बड़े एक्सपर्ट्स दृष्टि की रखवाली कर रहे हैं। अगर वो लोग दृष्टि के साथ नहीं होते तो न जाने कब का किसी और ने दृष्टि को किडनैप कर लिया होता, क्योंकि हर कोई उस किताब तक पहुंचना चाहता है। उस आदमी की बात सुनकर शिवम बहुत टेंशन में आ गया और उसने बड़ी ही गंभीरता से खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इसका मतलब लोगों ने अब गांधी परिवार पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। शिवम को ऐसा लग रहा था कि जब तक दृष्टि गांधी परिवार में रहेगी तब तक वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, उस तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब ये सब जानकर उसकी समझ में आ गया है कि दृष्टि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। शिवम की बात सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम बाकी सारी चीजों से बेखबर हो। तुम्हें नहीं पता कि गांधी परिवार अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। पहले उनके खानदान में कुंवरजीत गांधी और शिवम गांधी थे, जिस वजह से कोई भी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। लेकिन अब वो दोनों मर चुके हैं, इसलिए गांधी परिवार बिल्कुल अकेला पड़ गया है। उनके पास अब कोई भी नहीं है। राजावत फैमिली के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी थी और अब राजावत फैमिली के पास कई बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनकी मदद से उन्होंने गांधी परिवार को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। गांधी परिवार चाहकर भी उन्हें नाराज नहीं कर सकता। यह सब सुनकर शिवम का चेहरा और ज्यादा लटक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजावत फैमिली इस हद तक गिर सकती है।
उसने राजावत फैमिली को हर बार बहुत हल्के में लिया और कभी उन्हें कुछ खास पनिशमेंट नहीं दी, सिर्फ ये सोचकर कि वो अंडरवर्ल्ड की 5 बड़ी फैमिली में से एक है। शिवम ने उन्हें एक मौका देने की कोशिश की, लेकिन राजावत मौके के लायक है ही नहीं। उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो पीठ पर वार करने की कोशिश करते हैं। गांधी परिवार पर हमला करके उन्होंने बहुत ही गलत किया। शिवम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक और खबर थी जिसने शिवम को पूरी तरह से हिला दिया था, वो ये कि कुंवरजीत गांधी मर चुके हैं। शिवम इस बात पर भरोसा ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अपने नानाजी की ताकत पता थी। वो शिवम से भी ज्यादा ताकतवर थे, कोई उन्हें कैसे मार सकता है। शिवम को यकीन था कि उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। शिवम ने कुछ देर सोचा और फिर बहुत ही धीमी आवाज में उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त दृष्टि नारंग कहां है? शिवम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दृष्टि की सुरक्षा थी। वो एक बार दृष्टि को देख ले और अपने दिल को तसल्ली कर ले कि दृष्टि ठीक है, उसके बाद वो एक एक से निपट लेगा। वो उन सबको ठिकाने लगाएगा जो शिवम के जाने के बाद अपने अपने बिल से बाहर आए हैं। क्या उस आदमी को दृष्टि का पता होगा? क्या वो शिवम को दृष्टि तक पहुंचा पाएगा? क्या दृष्टि इस वक्त सही सलामत है? क्या दृष्टि अपने 1 साल के इंतजार को खत्म करके शिवम से मिल पाएगी?